रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। पिछले 5 सवालों को अब आपको क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? आगे बोलो दिव्या। नहीं सर, मैंने बोला रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी तो बोला यस सर। आपने यस सर बहुत स्टाइल में बोला है, जिसको कोई किसी को सुनाई नहीं दिया आपका यस सर। सस्पेंस में रहो। चलिए जी बेटा लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को। आज बड़ा पंगा हो रहा है यार, किसी को आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है आज ही। चलिए जी, ये पिछले 5 सालों का डेटा है बेटा लोग, 2019 से लेकर के 23 तक। आप लोग देखिए जरा किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं। अब ध्यान से समझना। सबसे पहला है बेटा एजीपी। एजीपी का मतलब होता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये आप लोग सुने रहोगे तो जानते भी रहोगे कि सर इसका मतलब क्या होता है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सच पूछूं तो बेटा ये टॉपिक उतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, क्योंकि पूरे 5 साल में मैं मिलाकर देखूं तो टोटल के टोटल 6 सवाल आए हैं। लेकिन क्या होगा अगर हमारे पेपर में ये आ गया तो पढ़ेंगे हम भी। अब क्यों ऐसा चीज है कि सर एजीपी से कम सवाल पूछा जाता है? क्योंकि बेटा एजीपी के हर सवाल एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पे भी एजीपी सीख गया तो पूरे एजीपी का सवाल बना देता है। इसलिए जेई वाला पूछते ही नहीं कि जब तरीका ही एक है उसको सॉल्व करने का तो मैं क्यों पूछूं उसमें से। अगर उसको कॉम्प्लिकेट करना होगा तो डेटा बहुत डिफिकल्ट सा दे देगा कि आप उसको बना ही ना पाओ। तो अगर मैं बोलूं कि बेटा एजीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आंसर इज नो, एजीपी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। फिर आता है अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है एपी। नाम तो सुना ही रहेगा आप लोगों ने, क्लास 10 में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा। और ये होता है बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये होता ही है इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल मिलाऊं पूरा पूरा आईआईटी का पेपर अब उठाकर देखेंगे तो एपी और जीपी से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। 3 टॉपिक पूरा का पूरा हाईलाइटेड है, एपी, जीपी और सिग्मा नोटेशन। अगर आपने 3 को अच्छे से कर लिया तो समझो कि आपने सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लिया है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा पढ़ने ही आपको इतने ही है। अब एपी में आप देखिए टोटल आए हैं 41 क्वेश्चंस 5 सालों में। मैं अगर एवरेज लूं तो 8 सवाल हर साल आते हैं, हर साल 8 सवाल आते हैं। अब देख भी लो 2019 में तो 12 सवाल आए थे, 8 6 7 8 आते ही आते हैं। जीपी की बात करें तो जीपी 2020 में पता नहीं क्या हो गया था कि 12 सवाल दे दिए थे। लेकिन जीपी भी इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि जीपी मत पढ़ के जाना, जीपी भी पढ़ना है। अब आती है बेटा बारी इनइक्वालिटीज की। पैटर्न बड़ा ऑल्टरनेट चल रहा है, 0 2 0 2 0, तो हो सकता है इस बार 2 क्वेश्चन आ जाए, है ना? नसीब अगर अच्छा हुआ तो 0 2 0 2 0 2024 में आ जाएगा 2, मैं गेस कर रहा हूं, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो इनइक्वालिटीज भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं पढ़ेंगे कि उस पर 2-3 दिन टाइम दे रहे हैं ना, बिल्कुल नहीं। ये टॉपिक एलिमिनेट, मीन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट हो या ना हो, लेकिन बात यही है कि ये दूसरे चैप्टर से पूछा जाता है, दूसरे चैप्टर में इसको यूज होता है। अच्छा, एक खास बात इसमें यह है बेटा कि अगर आपको मीन नहीं भी आता है तो वाला सवाल आप कर दोगे। अगर आप ऐसा मान के चलो कि सर मैंने अर्थमेटिक मीन पढ़ा ही नहीं, एम नहीं पढ़ा, जीएम नहीं पढ़ा, एचएम नहीं पढ़ा, मैं कुछ नहीं पढ़ा, तो नहीं पढ़ा तो ऐसा नहीं है कि जो सवाल है आप बना नहीं दोगे, बना दोगे, उसको दूसरी तरीका से बनाओगे। तो मैं मीन पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर मैं बोलूं बेटा इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट 5 सालों का डेटा देकर हमको ये नहीं लगता कि ये इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड क्वेश्चंस ऑन एपी एंड जीपी। अब देखो 2 ही तो माई बाप है पूरे चैप्टर में, एपी और जीपी। अब इनको ही घुमा फिरा के जैसा पूछना है पूछिए, 16 सवाल इससे आए हैं। अब देखिए सिग्मा नोटेशन का। सिग्मा नोटेशन 2021 2022 13 सवाल 15 सवाल, और ओवरऑल अगर क्वेश्चन देखेंगे तो 48। पूरे का पूरा हॉट चैप्टर है, ऐसा मान के चलिए, टॉपिक ही पूरा का पूरा हॉट है।
कि सिग्मा नोटेशन मेरे को बहुत अच्छे से सीखना है, तो सिग्मा नोटेशन पे हम अच्छा खासा टाइम देंगे, पढ़ेंगे उसको। हो सकता है कि 2 लेक्चर में ना हो तो मैं 3 दिन पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन एपी जीपी इसको बड़ा जल्दी निपटा देंगे। बात समझ में आ गया? तो हम यस सर। सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या पढ़ेंगे मैं एक बार बता देता हूं। स्टार्ट करेंगे बेटा एपी से, फिर एपी में हम लोग पढ़ेंगे। अब एपी में इनके 2 टॉपिक। अब एपी में बेटा 3 कहानी होगी। अगर मैं सिलेबस लिखूं आपके सामने, तो एपी में आपको सीखना पड़ेगा कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, जिसको दुनिया वाले बोलते हैं कि जनरल टर्म कैसे निकालोगे। क्वेश्चन देगा, बोलेगा 10th टर्म बताओ, 11th टर्म बताओ। फिर आपसे सम ऑफ टर्म पूछा जाएगा, बोलेगा फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी अप टू 100 टर्म्स, ऐसा कुछ पूछ देगा। थर्ड इसमें ही आता है अरिथमेटिक मीन, एएम। तो एपी में 3 टॉपिक। अब इन 3 टॉपिक में जो जो नोट्स आएंगे आपको लिखा दूंगा मैं। फिर जीपी, ये सेम कहानी जीपी में भी चलेगी, तीनों कहानी कि हम nth टर्म फाइंड करेंगे। हम जीपी में nth टर्म फाइंड करेंगे, इन शॉर्ट जनरल टर्म फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीपी फाइंड करेंगे। एंड सम ऑफ जीपी सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। अगर जीपी से कोई सवाल आएगा तो सम ऑफ जीपी पूछेगा आपसे। एक जीपी देगा, बोलेगा सम फाइंड करो। अब इतना प्यार से तो पूछेगा नहीं बेटा कि ये रहा जीपी सम फाइंड करो, नहीं, कुछ तो कंडीशन डाल देगा उसमें। बोल देगा कि जो आपका सम आर है वो पॉजिटिव है, या लिख देगा फॉर गिवन पॉजिटिव आर। तो जो जीपी में 2 आंसर्स आते रहेंगे, आपको एक एलिमिनेट करना पड़ जाएगा, ऐसे कंडीशन डाल देगा। वो कंडीशन भी ऐसा नहीं रहेगा कि बेटा आप समझ ना पाओ, बिल्कुल समझ जाओगे। एंड जीपी में जो अर्थमेटिक मीन हम लोग पढ़ते हैं एपी में, जीपी में हमको गुड मॉर्निंग मत समझना, ये है ज्योमेट्रिक मीन। थर्ड टॉपिक आता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि डेटा आपके सामने है बेटा। एचपी इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि एचपी में कभी आईआईटी ने सवाल नहीं पूछा है, पूछा है। अब पिछले 5 सालों में पूछा नहीं है तो मैं एचपी नहीं पढ़ा रहा हूं। एचपी अगर आप खुद से रिवाइज भी करोगे तो जिस बच्चों को एपी आता है वो एचपी समझ जाता है, क्योंकि एपी, हर एचपी के सवाल को हम एपी में कन्वर्ट करते हैं। एपी में कन्वर्ट कैसे करते हैं सर? उसका रेसिप्रोकल लेके। तो रेसिप्रोकल ऑफ एचपी इज कॉल्ड एपी। तो अल्टीमेटली एचपी का सवाल किस में कन्वर्ट होता है बेटा? एपी में। तो अगर हम एपी सीख गए तो एचपी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देन एजीपी आता है, इसके बाद एचपी आता है। एचपी में भी फिर 2 टॉपिक आएंगे, एक आएगा nth टर्म, फिर दूसरा आएगा हार्मोनिक मीन। सर सम ऑफ एचपी नहीं है क्या? नहीं है, सम ऑफ एचपी डिफाइंड ही नहीं होता है। तो एचपी में सिर्फ 2 टॉपिक्स होते हैं। आप nth टर्म पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड द nth टर्म ऑफ एचपी, एंड हाउ टू फाइंड हार्मोनिक मीन, जो हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हमको इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो एक बार आएगा बेटा एजीपी। एजीपी में पढ़ाऊंगा, एक सवाल बताऊंगा, 2 सवाल बताऊंगा, आप समझ जाना। तो मैं तो एचपी पढ़ाऊंगा, एजीपी पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको इस पे टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है। अगर आपके मॉड्यूल्स में जो मैं दूंगा, जो अवंती की तरफ से मॉड्यूल मिला है, सारे बच्चे उस मॉड्यूल को फॉलो करेंगे, सफिशिएंट है सीक्वेंस एंड सीरीज के लिए। आपको मिले हैं ना मॉड्यूल? ग्रुप में भेजा था। यस सर। अच्छा मटेरियल है, यूज करना, मैथ्स के लिए काफी अच्छा है, वो काफी अच्छा है। मैंने पूरा बुकलेट भेज दिया है, वो हार्ड कॉपी प्रिंट होने के लिए गया है। तो आप में से कुछ बच्चों के पास जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, अगर कंडीशन अच्छा रहा तो जा सकता है, लेकिन आप उसको फॉलो कीजिए। ये रहा बेटा एजीपी। एजीपी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आप इसको बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना। सवाल समझ जाना, समझना सर एजीपी ऐसा बनता है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा एक चीज दिखा दे रहा हूं आपको। अगर इसमें जी उड़ा दूं तो क्या बचता है? एपी। और अगर इसमें ए उड़ा दूं तो क्या बचता है? जीपी। जीपी। ये क्या हो गया? लायक हो गया ये। तो एजीपी की भी कहानी एपी और जीपी से मिलकर बनी है। मतलब सर पूरे चैप्टर में अगर कोई बॉस है तो हमारा कौन है? एपी और जीपी। उसको सीखना हमको वही है। एंड देन लास्ट वी विल लर्न सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन, जेई के हर बच्चों को सिग्मा नोटेशन आना चाहिए, हर बच्चों को सिग्मा नोटेशन आना चाहिए। ऐसा मान के चलिए कि आप अलजेब्रा का इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हो, आप अलजेब्रा का इंटीग्रेशन पढ़ने जा रहे हो। बात समझ में आ गई?
यस सर। यस जैसे सुना रहेगा ना कि वो भी नहीं सुना है। सर हाँ जी बोलिए। सर जेसिका बोल रही कि उसे क्लास में एडमिट कर लो, ट्राई कर रही वो। नहीं मतलब इतना जल्दी आते ही क्यों हैं लोग? बेटा अगर इतना जल्दी आओगे फिर आपको नहीं लगता कि मैं ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा? ऑन कैमरा आई विल बी क्राइंग इन कॉर्नर, मैं रोने लग जाऊंगा कि हमारे बच्चे इतना सीरियसली पढ़ने लग गए। तो आप लोग इस मर्यादा को समझते हैं? सर हमको लेट ज्वाइन करना है, अब आपके लिए मुझे स्क्रीन दूसरे तरीका से शेयर करना पड़ा है ना। बेटा ये कोई पेटीएम और जीपे का क्यूआर कोड नहीं है, स्कैन मत करना, ठीक है? स्कैन कर लिए तो सर गरीब आदमी है पैसा डाल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है? और कोई है पूछ लो, क्योंकि अब तो पढ़ाने जाऊंगा तो मैं बीच में सुनूंगा भी नहीं। फिर मत बोलना कि इग्नोर कर रहे। हाँ फिर मत बोलना इग्नोर कर रहे हैं। किधर है ग्रुप में देख लो, पूछो पूछो जेसिका से, आ गई क्लास में जेसिका? सर ये कौन बोला? सर वही है। बोलिए। बेटा एक बार और बोलो आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप ही हो, मैं समझ गया। इतना गुस्से में क्यों हो आप? घर वाले ने डांट दिया क्या आपको, या सोने का मन कर रहा था? सॉरी सर, वो एक्चुअली बहुत बारिश हो रही थी तो नेटवर्क नेट था, मतलब नहीं था। देवा। ये क्या 5G बैंड का नाम लिखा है? हाँ? चलिए जी करते हैं कहानी को शुरू। लेट मी हैव माई चलिए करते स्टार्ट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप लोग डायरेक्ट सवाल करने में इंटरेस्टेड हो बेटा लोग? अरे ठीक है छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। सर आप क्या क्या पढ़ा दिए? बहुत कुछ पढ़ा दिए बेटा। क से शुरू किया था, जेड पे खत्म किया। हिंदी मीडियम में शुरू किया, इंग्लिश पे लेकर खत्म कर दिया था। पूरा पढ़ा दिया। अभी अभी सब बच्चे बोलना सीख गए हैं, लिखना सीख गए हैं, पढ़ना सीख गए हैं। अब बोलकर देखो सब बोलते हैं। चलिए जी बातें करते हैं बंद बेटा, आते हैं कहानी में, टाइम वेस्ट हो जाएगा। 10 बजे तक ही क्लास है। नो चैट प्लीज, मैथ्स रह गया। वो तो सीख रहे हैं ना अभी। हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बात है सर, अपना प्यारा सा चैप्टर, मेरा फेवरेट चैप्टर। सिर्फ यही नहीं है, वैसे फेवरेट तो सभी है। अब बोलने में क्या जाता है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हेडिंग डालिए सारे लोग, लिखना है इस चैप्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बस सुन लेंगे तो आ जाएगा ना, बिल्कुल नहीं आएगा। ये पूरे चैप्टर में थ्योरी भी लिखना होता है, सवाल भी करना होता है। तो आलसी लोगों को तो भाई बहुत अच्छे से आएगा ये, रोएंगे बैठकर अरे सर मेहनत करा दिया खाली फुकट, जिंदगी अच्छे से चल रही थी, लिखना पड़ गया सर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल आप लोगों से ये है, सीक्वेंस क्या होता है? इतनी छोटी छोटी बात करूंगा ना बेटा आपसे, इतनी छोटी छोटी बात कि आप लोगों को शर्म आ जाएगी खुद पे। सर ये नहीं आया मुझे। ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो हर बच्चा जानता है। पहले सुन लीजिए, बताइए बेटा सीक्वेंस क्या होता है? चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सो व्हाट इज सीक्वेंस? कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है, बताइए। सर कंटिन्यूअस किसी सीरीज। स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज करना नंबर्स को। मैं बस यही पूरा नहीं बोल पाया कि इस वर्ड का डेफिनेशन सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन कोई इसका सही जवाब नहीं जानता है।
बेटा सीक्वेंस जो होता है, लिखिए, अब क्यों आपको मालूम है कि मैं थोड़ा जादू वाला चीज पढ़ाता हूँ, मैं इसको लिखाऊंगा भी थोड़ा जादू तरीका से। लिखिए, अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन। मैं नहीं पढ़ रहा सर, सीक्वेंस से हटाओ, बीच में फंक्शन ला दिया आपने, थोड़ी देर के लिए लाते हैं। अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे रहा हूं। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है whose domain is a set of natural number, whose domain is a set of natural number, and range is a real number, and range is real number। इसका मतलब कि सर अगर सीक्वेंस एक फंक्शन है तो वो हमेशा डिफाइंड होता है n टू r। अब यहां से आप लोगों को समझना पड़ेगा बेटा कि अगर डोमेन नेचुरल नंबर है, पूरे चैप्टर का एक पॉइंट में अगर एक बात में समरी बोलूं तो बेटा वही है कि सवाल कैसा भी हो, इनपुट आप नेचुरल नंबर डालोगे। कोई भी बच्चा n की जगह पे, r की जगह पे या किसी भी वेरिएबल की जगह पे अगर वो सवाल सीक्वेंस एंड सीरीज क्या है थ्रू आउट द होल लाइफ, क्योंकि ये सीक्वेंस सीरीज ऐसा चैप्टर है जो आप जाओगे इंजीनियरिंग में तो भी आपको रियल एनालिसिस में मिलेगा और अच्छा खासा वेटेज रखता है। तो ऐसा मत समझना कि सर हम 12th में पढ़ के इसको छोड़ देंगे ना, ये एडवांस लेवल पे बहुत एडवांस हो जाता है रियल एनालिसिस। तो आप सीक्वेंस में जो भी इनपुट डालते हैं वो हमेशा आपका नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इस पॉइंट को याद रखना। क्वाड्रेटिक में भी बता रहा था कि बेटा इस पॉइंट को याद रखना। लिमिट में भी वही कि एक लेक्चर लिया, अच्छे से समझाया, बीच में जब कहानी आती है तो सारे बच्चे हवे में चले जाते हैं, फिर मुझे याद दिलाना पड़ता है बेटा पहले लेक्चर की बात याद करो, है ना। तो अभी इसको भी याद रखना कि सीक्वेंस एंड सीरीज में हमारा जो डोमेन होगा वो सिर्फ नेचुरल नंबर होगा। वी आर नॉट गोइंग टू पुट जीरो, हम जीरो भी नहीं रखने जा रहे सर। 1 से शुरू करेंगे, n पे खत्म करेंगे। 1 के बाद 2 रखेंगे, 2 के बाद 3 रखेंगे। कोई भी बच्चा 2.2 2.5 रखने की कोशिश नहीं करेगा। रीजन क्या है सर? क्योंकि सीक्वेंस का डोमेन ही नेचुरल नंबर होता है। तो सीक्वेंस हमारा फंक्शन है। अब नाउ द क्वेश्चन है कि सर फंक्शन कैन बी एनीथिंग। हु टोल्ड कि सर सीक्वेंस एक अच्छा पैटर्न फॉलो करेगा तो ही हम उसको सीक्वेंस बोलेंगे। लॉजिकली सोचते हैं कि सर देखो ये डेफिनेशन आप लोगों को बताया गया, गलती आप लोगों की नहीं है। गलती ये है कि आपको बताया वही गया कि एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा कुछ भी लिखिए, आप खूबसूरत सा नंबर लिख दीजिए जिसमें एक बढ़िया पैटर्न दिख जाए, हम उसको सीक्वेंस बोलते हैं। किसने बोला? मैं नहीं मानता सर। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, बताओ पैटर्न क्या है इसमें? कोई बताएगा? बताओ, लॉजिकली सोचो ना बेटा, जेई के स्टूडेंट हो आप ना, सोचो। संडे के बाद मंडे आता है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है। मैं नहीं मानता सर, मैं मंडे से शुरू करूंगा वीक को। सर कैलेंडर है आपके घर में? हाँ तो वहां पे तो वैसे ही होगा ना, मान जाओ। पैटर्न बताओ। मैं अगर बोलूंगा ना बेटा 1 2 3 4 तो आप बोलोगे सर 1 1 ऐड करके लिख रहे हो। अब मुझे ये जनवरी फरवरी में जरा मुझे बता दो पैटर्न क्या है। छोड़ो, मैथ्स में बात करते हैं। प्राइम नंबर मुझे 5 बताओ। 1 3 5 7 1 3 5 7 11 वन नहीं होता, वन नहीं डबल होता। कहाँ होता है? 1 नहीं होता। Two सॉरी होता है। सॉरी सॉरी, ये देखो मेरे 2 से शुरू होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम 2 3 5 7 11 13 13 के बाद आता है 17। पैटर्न बताइए ना, लिख करके पैटर्न बता दो। आप ढूंढ लो पैटर्न, मुझे बता दो। बोलते हैं ना अ सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर। 2 2 ऐड हो रहा है। हाँ जी, हो गया, दिमाग गया, खत्म, टाटा बाय बाय। सर पढ़ते ही गलत है सर, हम हमारी गलती नहीं है सर, सामने वाला बोल देता है हम भरोसा कर लेते हैं, है ना। कर लिए सर, 11th में पढ़ लिए सर, एनसीईआरटी में पढ़ लिए, लिखा है, कोई पैटर्न नहीं। अरे वही तो बोल रहा हूँ ना, जो पैटर्न नहीं है वो भी सीक्वेंस होता है। अब संडे मंडे में कौन सा पैटर्न है भाई? ढूंढिए जरा संडे मंडे में पैटर्न। नहीं तो मैं बोलूंगा बेटा क ख ग घ में बताइए पैटर्न क्या है। वो तो वर्ड्स है ना।
एक दिन ऐसा ही बोला, एक बच्चा बोला लेकिन सर सीक्वेंस तो नंबर पे डिफाइंड होता है ना, तो प्राइम नंबर में बताओ। सम ऑफ एलसीएम वाले में भी नहीं निकला। एक दिन का गैप वाला पैटर्न है। अब आते हैं थोड़ा सीरियसली, पैटर्न ऑफ वन डे डिफरेंस। अच्छा, अब वन डे मतलब कितना घंटा? जरा बात 24। यस क्या धरती का हर कोने के लिए 24 वही होता है क्या? नहीं ना, नहीं सर। टाइम जोन तो नो अलग सर। है। तो फिर तो हमारा पैटर्न गायब सर, मैथ्स में गायब। हम इंग्लिश में बोल रहे हैं आज संडे मंडे, हो सकता है अमेरिका में संडे मंडे होगा, लेकिन टाइम जोन पे देखेंगे कि हमारा संडे शुरू हुआ था आज 12 बजे, तो हो सकता है उन लोगों का कल 12 बजे होगा शुरू। तो सर हम 1-2 दिन आगे पीछे चल रहे हैं। यस सर, बात समझ रही हैं? अब पूरा कहानी क्या है? यस सर। पूरा कहानी ये है कि आप आंख बंद करके जो भी लिख दोगे वो सारा सीक्वेंस होता है। ओ ऐसा ही क्या सर? हाँ सर, मैं पढ़ाई छोड़ दिया, सारे मैथ्स के टीचर उठ गया, सारे मैथ्स के बुक से भरोसा उठ गया सर, हम नहीं पढ़ रहे हैं अभी, पढ़ाई ड्रॉप। नाउ वी आर इंटरनेशनल फार्मर। हम देश में जाकर ज्ञान देंगे, विदेश में जाकर ज्ञान देंगे कि खेती कैसा करना चाहिए सर। नए नए टेक्नोलॉजी इवॉल्व करेंगे, हम बताएंगे देखो धान की खेती ऐसे की जाती है। सर उसके लिए आने भी तो चाहिए ना। वो सीख जाओगे, उसमें भरोसा नहीं उठेगा ना आपको मैथ्स से, मैथ्स के टीचर से, मैथ्स के बुक से। चलिए जी, आते हैं बेटा कहानी में। और याद रखो ना, ये एक ऐसा डेफिनेशन है जो ऑलमोस्ट सारे लोग गलती जवाब दे देते हैं। जिसको थोड़ा ऊपर लेवल की पढ़ाई किया रहता है उसका जवाब सही देगा। 11-12 वाले तो गलती जवाब देंगे इसको। उनको लगता है कि जो खूबसूरत सा पैटर्न दिख जाए तो वो सीक्वेंस होता है। तो याद रखना बेटा, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर। नाउ फंक्शन कैन बी एनीथिंग। फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है सर। हमने फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ा था कि फंक्शन क्या है। अब देखो, सीक्वेंस इज अ फंक्शन। अब ये वर्ड को जब आप डिकोड करने की कोशिश करोगे तो बेटा सीक्वेंस एक फंक्शन है। फंक्शन का मतलब ये होता है कि सर एक इनपुट 2 बार नहीं आ सकता है, दिक्कत हो जाएगा। अब जब आपने पूरे सीक्वेंस में 1 लिख दिया तो लिख दिया, आप दोबारा 1 नहीं लिखोगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है सर? यस सर। यस सर। यस सर। यस अब मैं देखो थोड़ा सा डेप्थ में सोचो, क्या सीक्वेंस सर 2 आंसर दे सकता है? दे सकता है, क्योंकि हमारा फंक्शन 1 अगर 4 दे रहा है तो 2 भी 4 दे सकता है। मैपिंग जरा याद करो मैपिंग। अगर इधर 1 2 है, इधर 4 है, तो ये कनेक्टेड है, फंक्शन ही कि नहीं है बेटा? है। यस सर। इसका मतलब कि सीक्वेंस जो होता है वो 2 आंसर दे सकता है, बट इनपुट एक लेगा, आउटपुट भले सेम दे दे। एक मिनट सर, आप ये बोल रहे हो कि 1 1 1 1 1 ये सीक्वेंस है? हाँ तो सीक्वेंस है। पैटर्न बताइए। 5 बार लिखा सर 1, यही पैटर्न है हमारा। 0 0 ऐड किया था सर। समझ में आया बेटा? यस सर। जब आपने फर्स्ट ढूंढा, यस सर। जब आपने सेकंड टर्म ढूंढा तो भी 1, थर्ड टर्म ढूंढा तो भी 1, फोर्थ टर्म ढूंढा तो भी 1, फिफ्थ टर्म ढूंढा तो भी 1। जब आप इसको मैपिंग से ट्राई करोगे समझने की, तो बेटा ये हो गया 1 को लिखते हैं T1 फर्स्ट टर्म, T2 सेकंड टर्म, T3 थर्ड टर्म, और ये सारे के सारे टर्म्स एसोसिएटेड है सिर्फ 1 से। तो बेटा ये जो 1 2 3 देखा, ये क्या है? डोमेन है इनका। एंड रेंज कैन बी एनीथिंग, रेंज कुछ भी हो सकता है सर, क्योंकि फंक्शन में हम ये बोल रहे हैं कि सर हमारा डोमेन नेचुरल नंबर है, बट ऐसा थोड़ी है कि हमारा रेंज भी नेचुरल नंबर होगा ही। अब मान लीजिए बेटा सीक्वेंस लिखा गया ऐसे, ध्यान से समझना, क्वेश्चन है। देखो सीक्वेंस रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, नहीं तो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, नोटेशन होते हैं इनके। अगर ये डिफाइंड है 2n प्लस -1 पावर 3 डिवाइड बाई 3n, ऐसा मैं मान लिया। अब ये क्या है बेटा? एक फंक्शन का फॉर्म दिख रहा है सर। लिमिट निकालने को बोला जाता है सर, हम लिमिट भी निकाल दिए रहते हैं। अभी तो बहुत कुछ सीख गए ना हम लोग, तो मैथ बहुत कुछ आता हमको। नोटेशन पे ध्यान देना। अगर कल के दिन में क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया
तो आप इसको सम समझोगे। मैं लिख दिया, आपको दिखाई नहीं दिया? अच्छा अभी हुआ, प्रकट हो रहा है ये तो। सर अगर ऐसा लिख दिया तो बेटा आप क्या समझोगे कि सम ऑफ एन टर्म्स, बोलना सीखना है। पहले लेक्चर में आप टर्म्स को बोलना सीखिए, जब सीख जाओगे तो सवाल अपने आप बनने लगता है। पूरे चैप्टर का सीखने का गुरु मंत्र दे रहा हूं आपको, बोलो लिखो, आ जाएगा अपने आप। बहुत बड़ा तोप चैप्टर नहीं है, लेकिन बिना बोले अगर लिखोगे आपको रियलाइज होगा 2-3 लेक्चर के बाद, हाँ सर आपने सही बोला था, बोलना चाहिए था मुझे। आप लिखते हो T1 तो बोलना सीखो, फर्स्ट टर्म नाम से बोलना सीखना है, आ जाएगा चैप्टर, कमांड में आ जाएगा। बोलोगे बोलोगे नहीं, सुनोगे, लिखोगे नहीं, देखोगे तो नहीं आएगा। अगर ऐसा लिखता है तो बेटा हम लोग क्या समझेंगे, इसको सम लिखा है। लेकिन अगर इसको ही मैं ब्रैकेट में बंद कर दूं तो क्या लिखा है, ये सीक्वेंस लिखा है। सीक्वेंस। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा जेई पूछेगा तो लिखेगा फॉर अ सीक्वेंस एस एन इज इक्वल टू, या वो लिखेगा फॉर अ सीक्वेंस ए एन, नाम दे देगा एक सीक्वेंस को। इट इज नॉट नेसेसरली कि आई विल बी रिप्रेजेंटिंग सीक्वेंस इन एस एन फॉर्म, ए एन फॉर्म, उसकी मर्जी, बेटा पीएन में भी लिख देगा, बताएगा कि पीएन एक सीक्वेंस है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरे से बोला गया फाइंड इट्स 4 टर्म्स। मेरा सवाल यही है कि फाइंड करो इसके आने वाले 4 टर्म्स की, फाइंड इट्स 4 टर्म्स। अब देखिए सवाल के लैंग्वेज में क्या दिक्कत है। जनरली बच्चे क्या करेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। किसने बोला बेटा आपको 1 2 3 4 रखना है? मैं नहीं रखता 1 2 3 4। आपने तो बोला 4 टर्म्स फाइंड करने, तो मैं सर बीच के कोई 4 टर्म आपको बता दूंगा। सवाल देखो कितना लैंग्वेज पे खेलता है इस चैप्टर में। 4 टर्म्स मैंने बोला बेटा कि 2 दिन का नाम बताओ, तो ऐसा थोड़ी कि आप संडे मंडे ही बताओगे, आप वेडनेसडे थर्सडे भी तो बता सकते हो ना। बात समझ में आ रही है? मैंने बोला कि बेटा 2 फर्स्ट डे बताओ, वीक का 2 फर्स्ट डे बता दो आप। यही बोलो ना कि सर अगर मैं मंडे से शुरू करता हूं तो मंडे ट्यूसडे होगा, अगर मैं संडे से शुरू करता हूं तो संडे मंडे होगा। अब ये तो नहीं बोलोगे ना सर मैं सैटरडे से अपना दिन शुरू करता हूँ, शनिवार मेरा वही है ना, शनिवार रात ही मुझे नींद नहीं आती, दूसरा हमारा लकी दिन है सर। बात समझ में आया? अब ये क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जाएगा तो पूछा जाएगा आपसे फाइंड इट्स फर्स्ट 4 टर्म्स। दिमाग में बातें जा रही है बेटा लोग? यस सर। बहुत प्रॉपरली फॉर्म किया जाएगा, लैंग्वेज पे आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगा, लेकिन ध्यान से एक एक वर्ड पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर सीक्वेंस के डेफिनेशन को समझाऊं ना तो बेटा मैं आपको आधे घंटा सिर्फ डेफिनेशन पे टाइम दे सकता हूं, आधे घंटे समझा सकता हूं आपको। फर्स्ट 4 टर्म्स को नाम से बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे? फर्स्ट 4 टर्म्स, नाम क्या होगा उनका? T1, फिर क्या होगा? T2, T4। अब हमको हमारा सीक्वेंस जो है बेटा ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ऐसे रिप्रेजेंट किया गया। मतलब कि सर अगर मुझे S1 पूछेगा, S1 मतलब सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म पूछेगा, जिसको मैंने T1 बोला है, मैं इनकी जगह पे क्या रखूंगा? 1 रखूंगा। एंड ये अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि सर फर्स्ट 4 टर्म्स T1 T2 T3 T4 ही आएंगे। इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक T1 T1 एंड हाफ T0.9, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि डोमेन में सर ये सब आते ही नहीं है। ये जो n लिखी हो सर, इनका डोमेन क्या है बेटा? नेचुरल नंबर है। तो 1 के बाद 2 ही आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 ही आएगा, गारंटी है सर। तो चलिए जरा T1 फाइंड करते हैं। 2 इंटू 1 प्लस -1 का पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 1। फिर इधर क्या हो जाएगा बेटा लोग? 2 इंटू 2 प्लस -1 का पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 2। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस। घर पे जाके डाउट भेजना, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे हो गया, सर बताओ सर मुझे कैसे हो गया ये चीज। 2 इंटू 3 प्लस -1 का पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 3। एंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 प्लस -1 का पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 इंटू 4। अब मुझे बताओ टीपी कैसे निकलेगा, टीपी कैसे निकलेगा, टी क्यू कैसे निकलेगा और टी आर कैसे निकलेगा? बताइए।
पी के लिए क्या करेंगे बेटा? कर देंगे पुट करेंगे, आर पुट करेंगे, सो इट विल बी 2 into p plus -1 power 3 होल डिवाइड बाई 3 into p। यस सर। into p ये हो जाएगा बेटा 2 2 into into q q plus प्लस -1 पावर 3 होल डिवाइड बाई 3 into 3 q into क्यू r के क्या करेंगे 2 into r प्लस -1 पावर 3 power 3 होल डिवाइड बाई 3 into r है। yes यस सर। यस सर। यस सर। क्या हो गया साहिल, आप सोच क्यों रहे हो बेटा? क्या सोच रहे हो? कि सर कहाँ गए? मैं तो इधर ही हूँ, बीच बीच में गायब हो जाता हूँ। नहीं सर, आप दूसरी तरफ देख रहे थे ना। यस। अच्छा ऐसा है क्या? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग ईगो पे मत लेना कि सर ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। 2p - 1 डिवाइड बाई 3p, ज्यादा ही कुछ करना है तो ऐसा कर दो 2/3 - 1/3p, ऐसा कर सकते हो आप, कोई पंगा नहीं है। लिखना ही है तो सॉल्व करो ना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वो पूछेगा नहीं। बहुत पहले पूछता था ऐसे ऐसे सवाल, एशियन दे दिया मुझे S5 बता दो, एशियन दे दिया मुझे S100 बता दो, पहले पूछता था बहुत पुराने जमाने में जब हम लोग बंदर हुआ करते थे तब। 2q - 1 डिवाइड बाई 3q, इधर हो जाएगा 2r - 1 डिवाइड बाई 3r। कितने बच्चों को बेटा ये चीजें आसान लगी है? हैंड रेज Yes. करके। कितने बच्चों को ये बात आसान लगी कि सर बड़ा सिंपल सा सवाल है, चैप्टर भी बहुत प्यारा है सर, अब मैथ्स पकड़ लेंगे सर, हम मैथ्स नहीं छोड़ने वाले, लग रहा है ना? अभी भी 100% रिजल्ट नहीं आया बेटा, अभी भी 100% रिजल्ट आया ना? आप एक काम करो, जो टेबल लिखने वाला बुक होता है ना वो लेकर आओ, कल से वो पढ़ेंगे हम लोग। 26 लोगों ने हैंड रेज किया कि सर हमारे लिए ये चैप्टर आसान लग रहा है, ये जो चीज हमें सिखा रहा हूँ ना ये भी आसान लग रहा है। बाकी अभी भी 13 लोग हैं जिनको ये आसान नहीं लग रहा है। सर आप ऐसे बोलते रहोगे तो सारे हैंड रेज कर देंगे ना क्या Yes. सारे कर देंगे? कि सर सुना रहे हैं, कर ही देते हैं हैंड रेज, वरना सर तारीफ करेंगे। नहीं आपको लग रहा है बेटा ये मैं कुछ जादू कर रहा हूँ यहाँ पे? अगर ये भी नहीं है, उनकी बिना उनके भाई बहन पढ़ रहे होने ना फोन लेके, अरे हाँ यार मैं भूल गया यार, मैं 12th के बच्चों को सिर्फ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वो 12th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जो 12th में एक्चुअली है ही नहीं। अभी तक उसको समझ में नहीं आ रहा यार मैं 12th में हूँ, उसको अभी तक नहीं समझा है। चलिए हो गया हैंड डाउन आप लोगों का। खुद ही कर दिया। राहुल अभी हाथ उठा रहा है, निशा अभी हाथ उठा रही है। बेटा सो रहे थे आप लोग? नहीं सर, उन्होंने किया था रेस पहले भी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक दिन क्या हुआ था ना B2 बैच में, मेरा लाइट कट गया था, याद है B2 बैच वाले पिछले लेक्चर में तुम लोगों का? Yes. तो करके एक बच्चा है, मेरा जब दोबारा लाइट आया ना तो रिकॉर्डिंग ऑन रह गया था, मैं गया बंद करने के लिए, मैं देखा अभी भी उधर ही है। सर कुछ बच्चे सो जाते हैं क्लास में। फिर कौन? मीटिंग ज्वाइन करके छोड़ दिया था, क्या चल रहा है सर मेरे को मतलब ही नहीं है बस। सर कौन सर? हाँ जी क्या नाम बोला आपने? पीयूष ठाकुर, पीयूष नाम था बच्चे का। नोट डाउन कर लो, पूछ लेना भैया क्या कर रहे थे आप, क्लास तो लीव हो गया था सबका, आप क्या कर रहे थे? जेई में आएगा ये क्वेश्चन है ना? क्या जेई में आएगा ये क्वेश्चन, पूछ लेना कि वो क्या कर रहा था वहां पे। नहीं जेई में ये सब सवाल नहीं आता बेटा, जेई चुगली नहीं करता दूसरे को, तुम गलत फहमी में अभी भी पल रही हो। ये सब काम कर लेना आगे, ठीक है? यस सर। बता रहा हूँ कैसे करना है, बता रहा हूँ मैं, 3 का बता देता हूँ। 236 - 1 डिवाइड बाई 9, ये हो जाएगा बेटा 5/9। ऐसा करके आप लिख लेना, मर्जी आपकी है, नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, देश आजाद हो गया हमारा, जाने वाले जा चुके देश आजाद करके, आप नहीं भी करोगे तो कोई आपको बोलने वाला नहीं है। हाँ जी अब ध्यान से समझिए, ये रहा सर हमारा सीक्वेंस का। तो हमारे जब एनसीईआरटी में लिखा गया सर वो किसका डेफिनेशन है, लिखते हैं आगे, वो होता है बेटा लोग प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। अच्छा सर ऐसा है मतलब बुक ने गलती नहीं लिखा है? अरे गलती नहीं लिखा है, लेकिन वो डेफिनेशन दूसरे का दे दिया है।
प्रोग्रेशन क्या होता है। कई सारी बुक्स में बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज ना बोल करके प्रोग्रेशन एंड सीरीज बोला जाता है। क्यों सर, प्रोग्रेशन क्यों बोला गया, मुझे ये बताओ। मैं सीक्वेंस बोल रहा हूं, देश तो आजाद है हमारा, कुछ भी बोलेंगे हम। प्रोग्रेशन क्यों बोलते हैं, रीजन समझो कि प्रोग्रेशन बोलना क्यों अच्छा है, क्यों नहीं अच्छा है। सीक्वेंस में हमने ये सोचा कि सर हम कोई भी पैटर्न की स्टडी नहीं करते हैं। एक आप लिख दो, कुछ भी लिख दो अरेंज करके नंबर्स, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिए सर, अ सेट ऑफ नंबर लिख दो, अ कलेक्शन ऑफ मेनी थिंग्स लिख दो सर, वो हमारा सीक्वेंस हो गया। लेकिन हम पूरे चैप्टर में ऐसे रैंडम चीजों पे बात तो करेंगे नहीं सर, क्योंकि नाम भी आपने बोला एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो सर सारा तो नाम पी पे खत्म हो रहा है प्रोग्रेशन पे, क्यों नहीं एस हो गया, अर्थमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, ऐसा होना चाहिए था सर। प्रोग्रेशन दे दिया इन लोगों ने। हाँ बात तो सही है। अब देखिए प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस होता है बेटा जिनमें एक फिक्स्ड पैटर्न हो। तो प्रोग्रेशन का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, अ सीक्वेंस है तो सीक्वेंस ही, अ सीक्वेंस हैविंग फिक्स्ड पैटर्न्स, हैविंग फिक्स्ड पैटर्न। ओ मतलब सर हम आज तक सीक्वेंस का डेफिनेशन, प्रोग्रेशन का डेफिनेशन याद किए थे और सुना दे रहे थे कि सर ये सीक्वेंस का डेफिनेशन है। हाँ जी, तो प्रोग्रेशन वो एक सीक्वेंस ही होता है जिसमें एक फिक्स पैटर्न हो जाए। तो इसका मतलब मैं ये बोलूं कि बेटा एक मैंने कलेक्शन ऑफ नंबर्स लिख दिया, मैंने कलेक्शन ऑफ थिंग्स लिख दिया, बहुत सारा चीज लाकर एक जगह रख दिया, अरेंज करके दे दिया आपको, कोई पैटर्न में नहीं, बस रैंडम मैंने रख दिया। ठीक है, अब एक लाइब्रेरी में जाओ, आप एक लाइब्रेरी में जाओ, रैंडम सी बुक्स रखी गई हैं, बस रख दिया गया सजा करके, तो वो सीक्वेंस है। लेकिन जिस दिन उस बुक्स में भी आप पैटर्न ढूंढ पा रहे हो, नाउ पैटर्न कैन बी एनीथिंग, कि सर मैथ्स का बुक इधर है, साइंस का बुक इधर है, फिजिक्स का बुक इधर है, केमिस्ट्री का बुक इधर है, सर वो आर्ट्स का बुक्स इधर रखे हैं, वो एक पैटर्न देख लिया ना आपने, तो प्रोग्रेशन हो गया। तो जिस दिन आपको प्रोग्रेशन एक फिक्स्ड पैटर्न दिखने लग जाए सीक्वेंस में, आप क्या बोलते हो बेटा लोग, प्रोग्रेशन है। अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सर है तो सीक्वेंस ही, लेकिन बात ये होता है उसको हम अर्थमेटिक सीक्वेंस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उसमें एक फिक्स पैटर्न होता है। आप कुछ चीजें ऐड करते हो या कुछ चीजें माइनस करते हो, यही करते हो ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। 2 4 6 8 क्या है, एपी है आपका। अब क्योंकि वहां पे एक फिक्स पैटर्न दिख रहा है तो हम उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस ना बोल करके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल देते हैं। चमका कि नहीं? यस सर। यस यस अब रोना मत किसी के सामने, सर सीक्वेंस सीरीज नाम है, हम चैप्टर के नाम में ही कंफ्यूज है। चैप्टर तो छोड़ो सर, नाम में ही कंफ्यूज थे हम लोग। कहानी समझ में आ गई? आ गई सर। अब आते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन पे। बहुत जरूरी है डेफिनेशन को याद करना। मतलब सर 10-20 बार लिख लें, हाँ लिख लो, आपको फीलिंग भी आएगी ना कि हम क्लास 12 के बच्चे नहीं है, वो भी तो आनी चाहिए ना। 10 बार लिख रहे हैं सर छोटे से डेफिनेशन को जो बचपन में लिखा करते थे। कोई बताएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन? अब तो नहीं बताएंगे सर। सीक्वेंस का डेफिनेशन हमने बता दिया, गलती आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल दी सर, अब हमारा कॉन्फिडेंस हाई है, हम नहीं बता रहे सर ईपी का डेफिनेशन। बताइए जी, डिफरेंट सेम, डिफरेंट सेम, डिफरेंट सेम बोलना क्या चाहते हो आप? डिफरेंस डिफरेंस बोलना चाहते हो? हाँ, आप लोग डिफरेंट सेम, तो जब सेम है तो डिफरेंट क्यों, जब डिफरेंट है तो सेम क्यों? सर जो एपी में टर्म्स होती है ना, जो उनका डिफरेंस होता है वो कॉमन आता है। गलत जवाब, गलत, सही दीजिए। सही, ये भी गलत है। नहीं नहीं गलत नहीं है, देखो आपने डेफिनेशन गलती नहीं बोला है सीक्वेंस का, उल्टा पुल्टा बोला है बस। सेम यहाँ पे कर रहे हो आप लोग, उल्टा पुल्टा बोल रहे हो। बिल्कुल सही जवाब है। आप बता दो। आपको ये बोलना चाहिए था कि बेटा एनी टू टर्म्स विल हैव सेम डिफरेंस, ये गलत जवाब है। एनी टू टर्म्स नहीं, अब मैं T1 उठा लिया और T10 उठा लिया, डिफरेंस सेम आएगा बेटा? कंसेक्यूटिव टर्म्स का, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होगा, ये सही जवाब है। तो डेफिनेशन मैंने क्या बोला था बेटा, पूरे चैप्टर में लैंग्वेज पे खेलता है, तो सही करो लैंग्वेज। डेफिनेशन सही बोलकर भी आप गलती बोल रहे हो। टू कंसेक्यूटिव टर्म्स कि उनका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा।
इसको थोड़ा प्रिसाइजली लिखें कि सर डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या लिखेंगे? एनी टर्म्स अ सीक्वेंस in which difference between any term and its previous term या आप इसको और अच्छे से बोलना चाहते तो जैसे केशव ने बोला कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन हम बोलेंगे बेटा वो एपी है। समझ गए? तो सही बता रहे थे, बस वर्ड आपका इधर उधर था, एंड इट्स प्रीवियस टर्म। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो, मैं एनी टर्म लिख रहा हूं कि आप जो मर्जी कोई टर्म उठा लो, माइनस करना है उसके पिछले वाले टर्म से, आगे वाले नहीं। मैं लिखा हूं इट्स प्रीवियस टर्म, मतलब उस टर्म का पहले वाला टर्म उठाओ और माइनस करो, रिमेन्स कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट हुआ, रिमेन्स कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड एपी। इट इज कॉल्ड, मैं एपी में टाइम दे रहा हूं, जीपी में इतना टाइम नहीं लूंगा, धड़ाधड़ पढ़ा दूंगा, देन इट इज कॉल्ड एपी। एंड आप मुझे बताइए डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस इज कॉल्ड, अब बता सकते हो यार? कॉमन रेशियो। इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ Yes, गई। डिनोट Yes, किया जाता है स्मॉल डी से। स्मॉल डी होता क्या है? स्मॉल डी होता है सर कोई भी टर्म, मान लो एक बच्चा उठाया सेकंड टर्म, माइनस करना पड़ेगा उसको उसके पिछले वाले टर्म से, 1 से। अगर एक बच्चा उठाया डी, बोला T3 पकड़ता हूं सर, तो T3 को माइनस करोगे T2 से। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा डी उठाइए और उठाइए T5, माइनस करोगे T4 से। इन जनरल T1 निकाला तो क्या बोला बेटा आपने? किसने T1 अगर सर T1 निकालना हो तो रुक जाओ, केशव का बेसिक हिला पड़ा है, उसको मालूम ही नहीं कि डिफरेंस दो चीजों के बीच में निकाली जाती है। सर वो जानबूझ के बोल रहे हैं। बेटा डिफरेंस दो चीजों के बीच में निकाली जाती है ना। हैरी ने जवाब दिया डिफरेंस के लिए दो टर्म्स तो होंगी। आप T1 ले लिए तो बेटा डिफरेंस T0 से निकालोगे नहीं, क्योंकि T0 होता ही नहीं है हमारी कहानी में। हाँ जी, अब मैं आपको कल के दिन ना सब्ट्रैक्शन पढ़ाऊंगा, 1 घंटा आपकी स्पेशल क्लास। सर आप प्रीवियस टर्म की जगह आप नेक्स्ट टर्म लिखते तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, नेगेटिव आंसर आएगा, लिख कर देखिए, डी नेगेटिव हो जाएगा पंगा, सवाल गलत। नेक्स्ट टर्म करोगे ना, डी नेगेटिव भी हो सकता है वहां पे। 2 4 6 8 में 4 - 6 करोगे -2, जबकि -2 नहीं हो रहा है डी है। केशव का जवाब दे रहा हूं, सुनिए। मैंने उठाया एपी 2 4 6 8। अभी इस बात से डिनाई मत करना सर ये एपी नहीं है। केशव ने बोला कि सर कोई टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म कर दो, तो बेटा 4 - 6 करेंगे तो -2 आएगा ना, जबकि कॉमन डिफरेंस -2 था नहीं। कॉमन डिफरेंस कितना था बेटा? 2 2 का। 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, तो ये तो डेफिनेशन गलत बोल दिया आपने। नहीं चमका, चमक गया। कैसे चमक गया? सर मालूम है हम लोग पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा ना तारीफ सुनते हैं, मजा आता है सर अपनी तारीफ सुनने में। सर आप +1 में मिले लगते तो चमक गया होता कब का। ये ना एक बहाना होता है, हम लोग भी करते थे। जब चैप्टर नहीं आता ना, हम डायरेक्ट टीचर को बोलते थे सर वो बढ़िया नहीं पढ़ाए थे सर, इसलिए हमको समझ में नहीं आया, आप पढ़ा दो सर। अभी की अभी मैं आईटी रैंक 1 दे देता हूँ सर, पढ़ाओ तो पहले। सर भी इमोशनल, वाह वाह मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। बच्ची को मालूम है सर, हम तो बस बचने का तरीका ढूंढ रहे थे, है ना। बहुत चालाक हो आप। चलिए मेन चीजों पे आते हैं बेटा। जनरल टर्म निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये क्या लिखा हुआ है
आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, इसको ही बोलते हैं सर। आप बेवकूफ हो सर, ये क्या बोल रहे हो आप? T2 माइनस T1 लिखा है, लिखा ही नहीं लिखा है बेटा लोग? मतलब आज आप लोगों का हालत ऐसी है कि आंखों के सामने चीजों देखकर भी नहीं बोल पा रहे हो। अरे थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस रखो अंदर। बेटा क्या लिखा हुआ है बताइए? T2 माइनस मेरे लिए वो नहीं लिखा है, आपको वो दिख रहा है, मेरे को कुछ दूसरा दिख रहा है। बता रहा हूं क्या, मेरे को दिख रहा है T2 माइनस T2 माइनस 1, मेरे को ये दिख रहा था। सर ये भी तो वही हुआ ना। हाँ तो मेरे को ऐसा दिखा, मैंने बोल दिया। तो ये कैसा दिख रहा है? TN माइनस मेरे को तो T3 माइनस माइनस दिख रहा है। ये शो पकड़ लिया कि मैं कहां पे जा रहा था। T5 माइनस T5 माइनस 1 यस सर। जनरल फॉर्मूला निकाल के रख रहा हूं आपके सामने। डी क्या निकल के आ रहा है बेटा लोग? D इज इक्वल टू, अगर आपने पकड़ा TN तो माइनस करना पड़ेगा TN माइनस 1 से। डेफिनेशन भी वॉइड नहीं हुआ। एनी टर्म माइनस इट्स प्रीवियस टर्म, तो एक टर्म और उसके पिछले वाला टर्म क्या होता है? TN माइनस 1। सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है। ये हो गया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कहानी। अब एक बात और, मैं मानता हूं बेटा कि TN का फॉर्मूला होता क्या है AP में, हर एक बच्चे को याद होगा। बताओ बताओ। अरे बेटा TN का फॉर्मूला नहीं याद है आपको AP में? बोलो बिंदास बोलो। मैं बोल A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कैसे आता है? मैं नहीं मानता सर। कैसे आता है, प्रूफ करो। अब जो सोच रहे हैं कि सर इसका प्रूफ करना ही क्यों है आपको, बेटा आप नहीं समझ पा रहे हो ना। जब चैप्टर खत्म होगा ना तब आपको समझ में आएगा। सर तो बात बहुत सेंसिबल करते, बस बात यही था कि हम सीरियस नहीं लिए थे। क्यों आया बेटा, कैसे आया बताइए? एक सवाल है ये। सर हम ठहरे स्कूल के बच्चे तो हमारा रटा रटाया है टीचर्स ने। नहीं 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 नहीं, ये इसका कोई बहुत तगड़ा सा प्रूफ नहीं है बेटा। एक पैटर्न है जो आपको पकड़ना होता है, बस वो बता दीजिए सर कैसे आया था ये। अब मालूम है हैरी क्या कर रहा है? हैरी से पूछा, एक्सप्लेन कर। हैरी से पूछा कि बेटा A फॉर, तो उसने बोला एप्पल। उसने बोला सर A फॉर एप्पल। फिर मैं बोला कि बेटा समझा नहीं मेरे को, तो हैरी उसको तोड़ रहा है, बोल रहा है सर A फॉर एरोप्लेन, P फॉर पैरट, P फॉर पाकिस्तान, L फॉर लंदन, E फॉर इंग्लैंड। और कंफ्यूज सर। मैंने सिंपल बोला बेटा A फॉर एप्पल, और फिर एप्पल में दिखा रहा है कि ये होता है। बेटा मेरा सवाल नहीं था कि वो TN में A N D क्या है। ये कुछ मैथमेटिशियंस ने प्रूफ कर दिया था, हमने ऊपर भरोसा कर लिया। नहीं करना चाहिए था ना, क्यों भरोसा करोगे उन पे आप? चलिए जी, ये प्रूफ नहीं है बेटा, एक्चुअली एक सवाल है जो आपको समझना पड़ेगा। हम AP को लिखते कैसे, AP का फोटो कैसे आता है, जरा गौर कीजिएगा। थ्रू आउट द होल चैप्टर जब भी मैं बोलूंगा बेटा AP का फोटो बताओ, तो आप बोलना सर AP का फोटो यही है। AP का फोटो क्या होगा कि सर सबसे पहला टर्म को हम लिखते हैं A, फर्स्ट टर्म इज A। अब आपको मालूम है कि सर सेकेंड टर्म जब हम लिखेंगे तो D ऐड करेंगे, क्योंकि कॉमन डिफरेंस D होता है। तो अगर A में D ऐड करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा? A प्लस D। अगर इसका नेक्स्ट टर्म लिखना है तो आप A प्लस D में D ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? A प्लस D प्लस A प्लस 2D। सिमिलरली नेक्स्ट कौन सा होगा बेटा लोग? A प्लस मैं नाम से आपको बता रहा हूं, ये बेटा इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? थर्ड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? फोर्थ टर्म। अब पैटर्न लिखने की बारी है कि सर ये दुनिया वाले को दिख रहा था A प्लस D, लेकिन मेरे को दिखा A प्लस
1. 2 माइनस 1d। Yes, sir. ये दिखा आपको a प्लस 2d, तो हमें क्या दिख रहा है, a प्लस 3 माइनस 3 1d। minus 1d. क्यों सर, ऐसा करना ही क्यों है, आपको ये बताइए बेटा। करना ये है कि मैं ट्राई कर रहा हूं एक टर्म और उसके करस्पॉन्डिंग नंबर्स में रिलेशन निकालने के लिए, कि कल के दिन मेरे से कोई आके रैंडमली बोला कि फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एपी, देन आई विल डायरेक्टली सर a प्लस 5 माइनस 1d होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इस पैटर्न को ऐसे देखना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं इन दोनों को रिलेट कर दूं कि सर अगर थर्ड है तो यहाँ पे 3 से 1 कम है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे 1 कम है, और बेटा ये सिर्फ अभी आपको आसान लग रहा है, सेम चीजें आपको घूम फिर के पूरे चैप्टर में दौड़ेंगी, पूरा चीज यही दौड़ेगा कि फिफ्थ टर्म अगर ऐसा है तो सर सिक्स्थ टर्म भी ऐसा होगा, और यही सीखना है आपको। अभी ऐसा समझो कि मैं बेसिक फाउंडेशन पे सोच रहा हूं, बता रहा हूं आपको, सीख लो। पकड़ते ऐसे हैं सर, ड्राइव तो अपने आप करोगे पूरे चैप्टर को। बात समझ में आया बेटा? तो कल के दिन अगर मेरे से कोई बोल दिया कि मुझे T9 बताओ, तो मेरे लिए सर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वी नो कि सर यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 9 से 1 कम, जिसको हम दुनिया वाले को बता देंगे कि देखो भैया a प्लस 9 माइनस 1d है। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहां से कोई मेरे से पूछ के दिखाए कि सर Tn क्या होता है, कोई पूछ ले। A plus n minus 1 into A plus n minus 1 into d. तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा सा प्रूफ करा दिया, नहीं, मैं आपके सामने वो पैटर्न दिखाया जो आप लोग ऑब्जर्व नहीं करते थे। अगर आपको लग रहा है कि सर ये तो कहानी बहुत आसान है, तो बेटा टेंशन ना लो। आज आपको इस पे 24 क्वेश्चन दूंगा, 24 क्वेश्चंस करके दिखाना, मजा आ जाएगा आपको। आप भी बोलोगे सर क्या तगड़ा चीज है, मजा ही आ गया। अब हमने सीक्वेंस तो समझ लिया, जरा सीरीज पे बात करते हैं। सर सीरीज क्या होता है बताइए? नहीं बता रहे सर, सीरीज क्यों बताएंगे हम? सीरीज बिल्कुल नहीं बताएंगे। बताइए सीरीज क्या है बेटा लोग? सीरीज होता क्या है? आंखों के सामने अंधेरा छा गया है सर, इंद्रासन डोल रहा है सर, भगवान भी बोल रहे हैं कि कौन है भाई इतना खतरनाक पढ़ाई कर रहा है, माँ सरस्वती जग गई है सर, मर गया कॉन्फिडेंस। ये सर आपकी वजह से। देखो ब्लेम कर दिए मेरे को। हाँ मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ, गलती बोलो, Yes, sir. बोलो बोलो गलती बोलो। सर आपकी वजह सर से कोई सीरीज में ना सर टर्म्स को मतलब प्लस के साइन से प्लस करते हैं। इतना ही सिंपल बोलना था। अब मालूम है अब आपकी मेंटालिटी क्या हो गई है कि हम जो बोलेंगे गलत बोलेंगे, गलत के सिवा कुछ नहीं। बेटा क्या गीता पे कसम खाए क्या अपने हाथ रख करके? हाँ अरे मैंने कहा बोला कि आप जो बोलोगे मैं गलत ही ठहरा दूंगा। भैया आप सही जवाब है तो बोल दो। आप इसमें भी कुछ ट्विस्ट निकालेंगे कि नहीं? हाँ तो सीरीज को हम लोग लिखते हैं T1, या तो सारे टर्म्स को आप प्लस कर दीजिए या माइनस या तो आप इनको माइनस कर दीजिए, कोई बोलने वाला नहीं है। ठीक है, माइनस भी कर देंगे तो कोई पंगा नहीं है सर, इसी को हम लोग बोलते हैं सीरीज है सर। समझ गए? हाँ सर, मतलब अगर उसको मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया तो सीक्वेंस बनता है। हाँ जी, अगर वो टर्म्स में एक पैटर्न दिख गया तो प्रोग्रेशन बनता है। हाँ जी, और अगर उनके पीछे प्लस माइनस आ गया तो सीरीज बनता है। हाँ जी, यही है सर। अब यहां से दुनिया वाले आपको बनाएंगे बेवकूफ। कैसे सर? टर्म्स को दे देंगे इमेजिनरी नंबर में, वो नहीं लिखेंगे, उनको पसंद ही नहीं है 2 4 6 लिखेंगे 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस 2 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा। बोलेंगे अब बताओ मुझे कौन सा सीक्वेंस है? तो आप बोला क्योंकि आपने हर टर्म में इमेजिनरी नंबर डाल दिया तो इसका मतलब ये हमारा रियल सीक्वेंस ना होकर के क्या बन गया? इमेजिनरी सीक्वेंस। तो नाम अपने आप समझिए। अब आपको दिखाएंगे सीरीज। अब सीरीज में भी दो कहानी, सीक्वेंस को मैंने दो पार्ट में तोड़ा आपके सामने, रियल सीक्वेंस, इमेजिनरी सीक्वेंस। डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन क्या होगा? डोमेन अभी भी नेचुरल नंबर होगा। मेरा इमेजिनरी नंबर डालने से इमेजिनरी डोमेन नहीं हुआ, डोमेन मेरा वही है, बस सीक्वेंस का नाम ये हुआ कि अगर टर्म्स में आपने रियल नंबर लिखा है तो रियल सीक्वेंस, अगर टर्म्स में आपने इमेजिनरी नंबर लिखा है तो इमेजिनरी सीक्वेंस। वैसे ही हम सीरीज को दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है फाइनाइट सीरीज, एक होता है इनफाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज का मतलब ये होता है कि सर उसमें टर्म्स फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब होता है उसमें टर्म्स इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट। सिंपल, समझ गए? लिखने की जरूरत नहीं है सब।
यस सर। ठीक है, अब आते हैं सीरीज में। अब यहां से कहानी देखना कि अगर मैं एक टर्म को ऐड करूं तो आप भी बोलोगे ना सर एक टर्म को ऐड थोड़ी किया जाता है, आप वैसे लिख दो। अगर मैं दो टर्म को ऐड करूं तो लिखेंगे S2, बोला जाता है सम ऑफ टू टर्म्स। सम ऑफ टू टर्म्स का मतलब होता है T1 प्लस T2। लेकिन वापस से अगर मैं बोलता हूं सम ऑफ टू टर्म्स तो बेटा जरूरी नहीं कि मैं T1 प्लस 2T बोल रहा हूं, इट कैन बी T2 प्लस T3, क्योंकि दो टर्म्स का सम पूछ रहे हो सर, तो मैं कोई भी दो टर्म्स ऐड कर दूंगा। तो बोलना क्या चाहिए बेटा, सम ऑफ First two terms. First two terms. फर्स्ट टू टर्म्स, ये बोलना पड़ेगा हमें। अच्छा मतलब सर एक बात बताओ, कल के दिन अगर में से कोई S3 पूछ लिया तो आप लिखोगे T1 प्लस T2 प्लस T3, बोलेंगे कैसे, सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। First three terms. अगर मेरे से कोई सर S4 पूछ लिया तो सम ऑफ Sum of first four Of terms. first four. प्लस T3 प्लस T4। अगर कोई आके मेरे से सर SN पूछ दिया तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ कितने सही हो गया आपका, सर क्या? ऊपर वाला जो मैं लिखा था SN लिखा था, यस सर। नहीं समझे, समझ गए ना। समझ गए सर। यस सर। अब बात ये है कि क्यों ना सर इसमें भी हमें जनरल फार्मूला निकाल दें। कोई भी दो टर्म उठाइए, बोलो किसको उठा रहे हो, S1 S2 S3 S4 में दो टर्म उठाओ कोई भी कंसेक्यूटिव। S3 S3 S4. S3 और S4 ना। यस सर। Yes sir. अब देखो जब सीक्वेंस एंड सीरीज आता था ना बेटा, जब आया था ये सब गॉस ने निकाल के दिया था, जो गॉस आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में, गॉस थ्योरम। कार्ल फ्रेडरिक गॉस, वही दिए ये सब। उनको ही टीचर बहुत मारते थे, उनका बहुत पीटते थे, तो सीक्वेंस सीरीज दी। वो मैं दुनिया वाले को पीट दिया एक बार, पढ़ो सीक्वेंस एंड सीरीज। वो उसके जगह आपको होते हैं। हाँ जी, मेरे जैसा टीचर थे। नहीं सर, किसने बोला? मेरे जैसा टीचर होता तो बेटा ये चैप्टर आया नहीं रहता। मैं इतना बढ़िया से बेटा को पढ़ाता, मारता ही नहीं कभी, प्यार से पढ़ाता। देख बेटा तू बहुत अच्छा काम कर रहा है दुनिया में, जबकि कुछ नहीं कर रहा है ना। सर बोला किसने ऐसा? चलिए ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे सर मेरी तारीफ कर रहे हो। ध्यान से सुनो, आपने किस टर्म्स को चूज किया बेटा, दो S3 एंड S4 को ना। अब पहले जमाने में मोबाइल Yes, वगैरह sir. तो ना ही इंस्टा, ना ही फेसबुक, ना ही बिग बॉस कि हम स्टेटस डाले जा रहे हैं। सर वो लोग क्या करते थे ना कि नंबर को प्लस माइनस करके जादू कर देते। तो मैं भी S3 और S4 को माइनस कर दिया। प्लस क्यों नहीं किया सर, क्योंकि प्लस करने से मेरे को कुछ मिला नहीं था, दुनिया वाले ने माइनस किया। उन्होंने बोला कि S4 और S3 को करो माइनस, तो निकल के आ रहा है T4। सोच कर देखना। Yes. 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 अच्छी बात है क्या, रुको रुको रुको, मेरे को माइनस करने दो सर। मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, फिर लिखूंगा सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 विद इक्वेशन 1 वी गेट। क्या गेट मिलता है भैया, क्या मिलता है आपको, T4 मिलता है। कैसे, T1 T1 कैंसिल, T2 T2 कैंसिल, T3 T3 कैंसिल, S4 माइनस S3 इक्वल टू T4। आपको तो यही दिख रहा होगा, हमको ये नहीं दिख रहा है, हमको तो कुछ अलग दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, S4 माइनस 1 इक्वल टू T4। बात समझ में आ गई। Yes sir. Yes, sir. अब यहां से कोई मेरे से पूछा कि मुझे टर्म बताओ, सिक्स्थ टर्म, तो मुझे मालूम है सर कि सिक्स्थ टर्म, सिर्फ अगर सिक्स्थ टर्म बोला तो मेरे पास कोई दूसरा फॉर्मूला है ही नहीं। बात को ध्यान से समझिए। अगर ये सामने वाला सवाल पूछे कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी, तो मैं एपी में T6 निकाल दूंगा ये वाला फॉर्मूला लगा करके कि A+5D होगा सर। मैं जीपी में भी निकाल दूंगा, मैं हर प्रोग्रेशन में निकाल दूंगा। लेकिन अगर सीक्वेंस हो गया तो मैं थोड़ी निकाल पाऊंगा सर। उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, ये फॉर्मूला पे आना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो T6 के लिए क्या लिखोगे बेटा लोग, A6 माइनस A6 माइनस -1. 1 अब जनरलाइज कर देते हैं सर इसको कि Tn क्या होगा, Sn माइनस Sn minus Sn Sn minus minus 1. 1. SN minus 1. बात समझ में आ गई। यस Yes, sir. तो आज की कहानी यहाँ पे खत्म करें।
15 हाँ जी। मिनट भी। इंग्लिश में पढ़ा करो। आपने 10 बजे अभी अच्छा ठीक है, 15 एक सवाल करते हैं ना, जाते जाते एक सवाल कर लेते हैं। यस सर Yes, sir. यस सम ऑफ एबी निकाल देते हैं। हाँ निकाल ही Yes, sir. देते हैं ना। क्या ही बड़ा दिक्कत है, 19 मिनट्स पढ़ा दो। क्यों बेटा 19 आपका लकी नंबर है क्या? समझने को टाइम सर n/2 a प्लस आई किसका फॉर्मूला है? n/2 a प्लस l ना, अरे वही निकालने जा रहे हैं देवा, देखो अभी जादू कर देते हैं आपके सामने। लो जी, वही करने जा रहे थे अभी, मुंह की बात छीन लिया आपने। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी। आप में से कई बच्चे जिनका 10th में 90% से एबव आया है, 80% से एबव आया है, उतरे में अच्छे अच्छे लड़के 3 बार पास हो जाते हैं। उनको एसएन का फॉर्मूला याद रहेगा कि सम ऑफ एपी क्या होता है। अब भले आप बताओगे नहीं शर्म के मारे, लेकिन मैं तो पूछूंगा ना, एसएन बताइए सम ऑफ एपी क्या होता है? n/2 a plus हाँ जी, प्लस एन माइनस n/2 into 2a plus n minus n/2 into 2a plus 2a plus N -1 into d. अब बेटा ये क्या दिख रहा है आप लोगों को? क्या दिख रहा है? 2a. 2a। ए प्लस 2a. ए। मेरे को नहीं दिख रहा है 2a, मेरे को दिख रहा है a प्लस a। सर को ए प्लस ए दिख रहा होगा। हाँ, A मेरे plus को a A. प्लस a दिख रहा है। a प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। तब तक दिमाग की बत्ती जली और मुझे चमका के सर ये तो कुछ और है। Yes, sir. क्या है? l या ए प्लस एल। परफेक्ट। A plus N. 3 बोलिए l बोलिए, दोनों एक ही बात है। बात समझ में आ गई? yes sir Yes, sir. अब हम ये तो समझ गए कि सर ये आया यहां से। अब मेरा सवाल ये है कि ये कहां से आया, ये बताओ। कौन सा ये तो वाला क्या ये कहां से आया था? NCERT से S1 प्लस S2 ऐसे ऐसे भरा तो आ गया। नहीं, बल्कि देखिए देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है बेटा। ये आया कैसे था? ठीक है, बता रहा हूं कैसे आया था, सुनना, इसके पीछे का मस्त कहानी है। आप लोगों को नहीं मालूम है बेटा, इस फॉर्मूला से मैं आपका फिजिक्स का फॉर्मूला प्रूव कर सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। यही होता है ना? नहीं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये होता है। मैं ये फॉर्मूला यहां से प्रूव कर सकता हूं। हासो मत भी, इतना फिजिक्स आता है कि थोड़ा बहुत फॉर्मूला इधर उधर हो जाता है, लेकिन इतना तो याद है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। गलत बोल रहा हूँ? डी इक्वल टू एस टी होता है। और मेरी मजाक उड़ा दो। हाँ सर, मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं अभी। हंस हंस के पागल सर मैथ्स में भी होता है ये। गूगल करूंगा। मेरे को कॉन्फिडेंस है कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता ही होता है। तो ठीक बोल रहे हो आप। तो बेटा हंस क्यों रहे हो फिर आप? मैं नहीं हंसी। आपने नहीं हंसा, इन लोगों ने हंसा है। अपने आप को महान समझ रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं सर हम फॉर्मूला चेंज कर देंगे, अभी हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू टाइम अपॉन स्पीड लिख देंगे। उल्टा सर वो आप खत्म। सर वो आप सर लोगों का काम है हंसना। हाँ ठीक है, थैंक यू बेटा मोटिवेट करने के लिए। मैं आज यूट्यूब पे मोटिवेशन नहीं देखूंगा। चलिए आते हैं कहानी में। सुनिए कहानी क्या था, इस फॉर्मूले को ढूंढने के पीछे कहानी क्या था कि गॉस साहब ने क्लास में गए, मस्त उनके टीचर सो रहे थे, तो टीचर ने बोला कि 10 नेचुरल नंबर का सम बताओ। अब सब लगे पड़े हैं, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, ऐसा कर रहे हैं। लास्ट में आंसर दिए 55। थोड़ा बहुत मेहनत लगा। टीचर बहुत चालाक, बोल दिया 1 से 20 तक का सम बताओ। कर दिए उसको भी बच्चे मेहनत लगा करके। अब टीचर को आ रही थी नींद। कहानी सच है, सत्य घटना पे आधारित है। अब टीचर को दिमाग सनका, बोले 1 से लेकर 100 तक का सम बताओ। सरकारी स्कूल का टीचर था शायद। सरकारी स्कूल में ही पढ़ते थे लोग। हाँ जी, बोल दिए 1 से लेकर 100 तक सम बताओ। अब बैठे थे हमारे गौस साहब, बोला कि आओ सर हम आपसे भी तेज है, आओ दिमाग लगाते हैं। उन्होंने एक काम किया, सुनना ध्यान से, प्रूफ आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने एक काम किया, बोला कि सर देखो आपने पूछा है सम ऑफ, इतना तो लिखे नहीं थे लेकिन मैं आपको थोड़ा अच्छे से लिखकर बता रहा हूं ताकि आप समझ पाओ। मेरा टारगेट यही है कि सम निकालना है किसका, 1 + 2 + 3 + अप टू बेटा कितना तक, 100 2 टर्म लिखता हूं, 99 +
100, ये लिखा। उन्होंने ये एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि सर अगर 1 को और 100 को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 101 आता है, अगर मैं 2 को और 99 को ऐड करता हूं तो मेरा आंसर 101 आता है, अगर मैं 3 को, इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंड, सम इज 101, सेकेंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम एंड, आंसर इज 101, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, आंसर इज 101। इसका मतलब बड़ा प्यारा चीज है सर, क्लब करके लिख दो आप। यस सर। तो वैसे टोटल कितने थे बेटा लोग, 50 टर्म बनेंगे? 50 Yes, बार sir. 101 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, लिख दिया था सर, आंसर 50-50 है। कितना टाइम लगा? 2 मिनट। 4 सेकंड। खत्म। टीचर सदमे में, अरे भैया क्या कर दिया आपने, दुनिया तबाह कर दी, धरती उलट पुलट हो गई सर। बेचारे को सोने को नहीं मिला। सोने को नहीं मिला। अब देखिए इसको प्रूफ किया जाता है कैसे। अब मैं एपी में, क्योंकि नेचुरल नंबर एपी ही फॉलो करता है, आप देख सकते हैं, आप रोड पे चलते भी हो तो एपी फॉलो करते हो, मालूम है आपको? नो मालूम? सर। सर हम तो है ही बेटा मैथमेटिक्स। आपके स्टेप्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है, तो आप एपी फॉलो करते हो, है ना? अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक बार आपने 10 इतना स्टेप लिया, बाद में चलकर डबल कर दे, फिर डबल आप बन जाते हो, थनोस बन जाते हो। तो चलते चलते भी हम लोग एपी फॉलो करते हैं, बस आपने कभी नोटिस नहीं किया। चलिए जी, सम फाइंड करते हैं एपी का। ए सम मतलब एन टर्म्स का सम, मैं एन टर्म्स को लिख रहा हूं, ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d ए प्लस 3d, और ये लास्ट में कहां तक जाएगा बेटा लोग? ए प्लस एन माइनस डी। 1 नाउ दिस इज द थिंग, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना, हो सकता है कि सवाल बन जाए। मुझे इसका सम निकालना है तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा सर, मेरी मर्जी में दोबारा लिखूंगा, उल्टा करके लिखूंगा। इस बार गॉस ने भी उल्टा ही सोचा था, 1 को ऐड किया 100 से, मतलब एक बार सीक्वेंस सीधा लिखा और दूसरा बार सीक्वेंस उल्टा लिख दिया सर। चमका? हाँ जी सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लोग, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फिर यहाँ पे हो जाएगा, कोई बताएगा इससे पहले वाला टर्म क्या होगा? A plus n n minus minus 2d. n minus 2d. a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, उससे पहले वाला हो जाता a प्लस, n minus 3d. और लास्ट में क्या मिलेगा बेटा उस a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को क्या मिलेगा? a मिलेगा सर, क्योंकि आपने क्या किया, सीरीज को उल्टा लिखा, सीरीज को उल्टा लिखा, ऐड कर दिया। ये याद रखना कॉन्सेप्ट कि हम लोग एपी के फॉर्मूला को प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि सवाल यहां से भी आते हैं। जे यही तो ढूंढता है कि आप क्या याद नहीं करोगे। ऐड कीजिए दोनों को, यहाँ पे हो जाएगा 2s, सारे को ऐड करोगे ना, कुछ भी आप किसको भी ऐड कर लो, सारे यही मिलने वाले हैं। 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सब यही मिलेगा। मैं एक बार ऐड करके इनको दिखा दूं, देख लीजिए। a प्लस 3d प्लस में मैं ऐड कर रहा हूं a प्लस एन डी माइनस 3d, 3d कैंसल, मिला एन डी माइनस 3d। हाँ सही तो है, गलती क्या हुआ, 2a प्लस एन डी आ रहा है, देवा। नहीं मेरी गलती है ना बेटा, ये फर्स्ट इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ये इसके Yes, साथ, sir. इसके साथ। यस सर। तभी सोचूं कि सर ने ये बीच से कहाँ से उठा लिया। वही तो, a प्लस एन डी माइनस 3d, 2a प्लस एन डी माइनस का d ले लीजिए, कॉमन हो जाएगा n माइनस 1 d। तो आप कोई भी टर्म्स को ऐड करोगे ना, आंसर आपको यही मिलेगा। जैसे उनको 101 मिल रहा था, वैसे हमको यही मिलता है। तो ये सारे वही मिलने वाले हैं आपको, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लास्ट तक वही मिलेगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n n है। इतने सारे टर्म्स को n टाइम्स ऐड करना हो, इसका मतलब सर n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, n into इधर क्या हो जाएगा, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 2 इधर दिख रहा है, उसको डिवाइड कर दीजिए n बाई 2 इंटू में 2a प्लस
2a One plus in- n minus 1d. क्या बात समझ में आ गई? Yes, Yes, sir. तो प्रूफ आता है यहाँ से, कॉन्सेप्ट याद रखोगे। Yes, sir. क्या था यहाँ पे सम Yes, sir. प्रूफ के लिए? सम प्रूफ के लिए बेटा कॉन्सेप्ट क्या था? सीरीज को सीधा लिखो, सीरीज को उल्टा लिखो, फिर ऐड करो। सीरीज को सीधा लिखो, सीरीज को उल्टा सीरीज लिखो, को उल्टा लिखो, फिर ऐड कर दो। एपी में कहानी आएगी। एपी में कहानी कैसे घूम के आती? एजीपी में सीरीज को दोबारा लिखो, एक जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है उसको लिखो, माइनस कर दो। पूरा बेटा आप देखोगे ना सीक्वेंसेस पैटर्न से भरा पड़ा है, लेकिन पढ़ने का तरीका एकदम ऐसा होना, क्लियर होना चाहिए, रटा रटाया नहीं।